इमेजिन करो दोस्तों, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो क्या आप पूरा पैसा एक बार में ही मार्केट में डाल दोगे या फिर हर महीने SIP से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे? अगर कल मार्केट ने बड़ा मूव दिखा दिया तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आखिर यही तो सबसे बड़ी डिलेमा है कि हमें इन्वेस्टिंग SIP में करना चाहिए या एक बार में ही मार्केट में डाल देना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में कौन सा स्ट्रेटजी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे कि 2026 में एंड आने वाले समय में कौन सा स्ट्रेटजी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है बेस्ड ऑन नंबर्स, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स एंड लेटेस्ट सिचुएशंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, प्लस कैसे आप हाइब्रिड मेथड का यूज कर सकते हो और कौन सा कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं SIP और लमसम के। देखो, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि 500 या 1000 रुपए ऑटोमेटिकली इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में डालने वाले हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहता है। अगर मार्केट डाउन जाता है तो ज्यादा यूनिट्स सस्ते में मिल जाएगा, और अगर मार्केट अप होगा तो कम यूनिट्स मिलेगा। इस इन्वेस्टिंग सिस्टम को ही SIP कहा जाता है। अब हम लमसम को समझते हैं। इसका मतलब यह होता है कि पूरा अमाउंट एक ही बार में मार्केट में डाल दो। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं या 50,000 रुपए हैं तो उसको एक ही बार में मार्केट में डाल दो। अब यदि आप ऐसा करते हो तो इसका फायदा ये होगा कि कंपाउंडिंग का मैजिक तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो पैसा बहुत फास्ट ग्रो करेगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो आपको लॉस देखने को मिलेगा और आप इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकते हो। अब हम SIP एंड लमसम के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी है। सबसे पहले SIP करने के बेनिफिट्स को देखते हैं। अगर आप SIP करते हो तो सैलरी से मनी ऑटो डेबिट होकर इन्वेस्ट हो जाता है और इस वजह से इन्वेस्टिंग हैबिट बन जाता है। इसके साथ साथ ही आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाते हो। अगर मार्केट वोलेटाइल होगा जैसे कि 2025 में हुआ था, जहां पर मिड ईयर में डिप आया था, उस समय SIP वालों ने बहुत सस्ते प्राइसेस में ज्यादा यूनिट्स खरीदे थे, तो डिप में SIP वालों को ज्यादा फायदा होता है। SIP छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि बिगिनर्स के लिए एंड लो सैलरीड वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। आप चाहे तो 100 to 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप SIP करते हो तो कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं आता, बस आप मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट डालते रहते हो। लेकिन अगर मार्केट लॉन्ग रिकवरी करता है या अप ट्रेंड में ही रहता है तो रिटर्न्स लमसम के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, जैसे कि 2020 में हुआ था। अब अगर आप लमसम इन्वेस्टिंग करते हो तो इसके प्लस पॉइंट ये हैं। अगर आप पैसा जल्दी मार्केट में डालोगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक पूरे अमाउंट से स्टार्ट होगा और लॉन्ग टर्म में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में ही रहा तो एकदम धमाका करेगा, मतलब पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और लमसम का रूल सिंपल है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन और कोई मंथली ट्रैकिंग नहीं। लेकिन लमसम इन्वेस्टिंग उस समय बहुत ज्यादा नुकसान करवाएगा जब मार्केट डिप में जा रही हो और आपने इन्वेस्टिंग कर दिया हो। अब इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर मार्केट वोलेटाइल ही रहता है, इसमें SIP इन्वेस्टमेंट ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि 70 to 80% केसेस में SIP बेटर एवरेज रिटर्न्स देता है। इसके साथ अगर आपने SIP को लॉन्ग टर्म्स के लिए मतलब 10 ईयर या उससे ज्यादा के लिए कर दिया तो रिटर्न्स काफी ज्यादा ग्रो करेगा। अब हम थोड़ा हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और ये देखते हैं कि मार्केट ने कैसा रिजल्ट दिया था। अगर मैं कोविड रिकवरी से अब तक मतलब 2020 से 2025 तक की बात करूं तो निफ्टी मार्च 2020 में क्रैश हुआ था और 7500 पॉइंट्स नीचे चला गया था। उसके बाद बड़ा करेक्शन हुआ जिसमें 15 to 16% कैगर देखने को मिला। अब जिन लोगों ने SIP करके रखा था, मान लेते हैं कि 10,000 पर मंथ निफ्टी इंडेक्स फंड में डाल रहे थे, तो उनके 5 ईयर का टोटल इन्वेस्टमेंट 7.2 लाख हुआ था, बट उनके इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 15 to 17 लाख हो गया था। लमसम के केस में अगर किसी ने मार्च 2020 को 7.2 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर दिया होता तो उसके इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 20 से 22 लाख होता, बट
2022 के एंड में अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टिंग किया होता तो उसका 20+ इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाता। सो SIP से एवरेजिंग करके बेटर एंड कंसिस्टेंट रिटर्न बनाया जा सकता है। अगर मैं ग्लोबल क्रेज 2028 से अब तक की बात करूं तो जिसने भी 2028 में SIP कंटिन्यू रखा होगा उसको मार्केट के लो लेवल्स पर बहुत ज़्यादा यूनिट्स मिले होंगे। उस समय निफ्टी 3000 पर ट्रेड कर रहा था और अब 26,000 प्लस पर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट ने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिया है। 2028 में यदि कोई लमसम इन्वेस्टिंग करता तो जनवरी 2028 में मार्केट पीक पर होने से और उसके बाद क्रैश होने की वजह से 50+% इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाता और रिकवरी करने के बाद ही रिटर्न्स देखने को मिलता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2026 और आने वाले समय में कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, प्लस कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। देखो 2025 में निफ्टी अब तक सिर्फ 6 to 8% अप मूव किया है। ग्लोबल रिस्क की वजह से मार्केट वोलेटाइल ही रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो जैसे 5 या 10+ ईयर के लिए तो SIP या हाइब्रिड बेस्ट होने वाला है, क्योंकि एवरेजिंग आपके इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर वॉलेटिलिटी से बचाएगा। अगर किसी कारण मार्केट डिप में चला जाता है जैसे मिड 2025 में तो उस समय कुछ इन्वेस्टमेंट लमसम में डाल सकते हो। यदि हम मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो वॉलेटाइल साल में SIP के साथ कुछ अमाउंट लमसम में डालना बेटर होता है। अब कॉमन मिस्टेक्स जिसे आपको अवॉइड करना है, लमसम हाई वैल्यूएशंस पर नहीं करना है। इसके लिए आप चार्ट देखकर भी आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि 2025 में अर्ली टाइम में ही कुछ लोगों ने लमसम इन्वेस्टिंग किया था और करेक्शंस में रिग्रेट करना पड़ा था। SIP किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। जैसे कि कोविड के समय जिन्होंने SIP कंटिन्यू रखा होगा उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। आपको सिर्फ निफ्टी में ही इन्वेस्ट नहीं करना है, निफ्टी के साथ साथ फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स को भी ऐड करना ज़्यादा बेटर होगा ताकि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाए और हमेशा लॉन्ग टर्म्स की ही सोचो। ऐसा कभी मत करना कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स नहीं मिला तो SIP बंद। देखो दोस्तों, सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस तो यही है कि हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट किया जाए, ना तो SIP करने का रिग्रेट और ना ही लमसम इन्वेस्टमेंट का रिग्रेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख या 50,000 रुपए हैं तो 50 to 60% अमाउंट लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी अमाउंट से SIP करते रहो। इसके अलावा एक और बेस्ट मेथड है STP इन्वेस्टमेंट सिस्टम, मतलब आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करते रहो फ्रॉम लिक्विड फंड्स टू इक्विटी फंड्स में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो ये STP मेथड बेस्ट रहेगा। जब भी आपको लगे कि मार्केट पीक पर है तो अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दो और फिर मंथली इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर करते रहो। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपके मनी को बैलेंस करता है और रिस्क को भी कम करने के साथ साथ रिटर्न पोटेंशियल्स को काफी ज्यादा कर देता है। तो दोस्तों, SIP या लमसम कोई सिंगल विनर नहीं है, ये डिपेंड्स करता है आपके रिस्क एपेटाइट, कैश फ्लो एंड रेगुलर सैलरी पे। मार्केट का गोल्डन रूल है, जल्दी स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहो। 2026 के स्टार्टिंग से ही एक्शन लो। किसी भी ब्रोकिंग ऐप पर विद इन मिनट्स SIP सेटअप करो और अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और एडवाइजर से बात करो अगर जरूरी हो तो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा स्ट्रेटजी आपको बेस्ट लगा, SIP, लमसम या हाइब्रिड। और हाँ, इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करना, क्योंकि पास्ट के परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिटर्न्स की गारंटी नहीं लेते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके फॉलो भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।